ठिठुरती हुई रातें और ठिठुरती हुई सुबह के अंदर जब ट्रेन पहाड़ों का सीना चीरती हुई जा रही होती है तो बहुत लोग इससे महजूज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सिटी रेलवे स्टेशन पर। बोलान एक्सप्रेस वे वो घड़ी आ गई है जिसका था इंतज़ार। 19 माह के बाद बिल आखिर बोलान एक्सप्रेस को दुल्हन की तरह सजा दिया और आवाम के लिए जो है इसको खोल दिया। 19 माह ये बड़ा एक तवील अरसा था। बोलान एक्सप्रेस के मुतालिक लोग बड़े सवालात कर रहे थे कि जी ये कब बहाल होगी, दोबारा से कब चलेगी, क्योंकि इस बोलान एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ से पंजाब चले जाएं आपको बड़े हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, मगर बोलान एक्सप्रेस के नज़ारे आपको जो देखने को मिलेंगे वो बड़े शानदार होंगे। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ टनल से होती हुई ये गाड़ी गुज़रती है, बड़े बड़े पहाड़ों से गुज़रती हुई ये ट्रेन जाती है। इसके अलावा स्नोफॉल जो मंज़र, रोमांटिक मंज़र होता है जब बर्फ़बारी को चीरता हुआ, जब ये ट्रेन यहाँ से गुज़रती है बर्फ़बारी को चीरती हुई, तो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक माहौल होता है। लोग बड़ा उससे एंजॉय करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। और बोलान एक्सप्रेस वैसे तो आपको कोयटा जाने के लिए बस भी बड़ी शानदार बनाई गई है। मैंने बस के मुतालिक भी एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। कितना फेयर है, कितना किराया है, बस कैसी है, लेट कर जाएँ, स्क्रीन मतलब सामने लगी होगी, फिल्में देखें, ड्रामे देखें, सब कुछ देखते हुए जाएँ। मगर बोलान एक्सप्रेस, क्योंकि बोलान एक्सप्रेस 19 माह जब बंद रही तो आपका जो बस सर्विस थी, लोगों ने ज़ाहिर है फिर कोयटा जाने वाले जो लोग हैं, कोयटा से आने वाले जो लोग हैं, वो लोग बस को इख्तियार करते थे। लग्जरी बसेस जो है वो हमने देखा कि सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसकी प्रमोशन हो गई, मार्केटिंग हो गई। मगर बोलान एक्सप्रेस भले ही इसके जो है वो है तो ये ट्रेन, मगर अपनी जो जर्नी को जो एंजॉय करना है, अगर आप चाहते हैं अपने सफ़र को मज़ेदार बनाना, तो आप बस में जितना एंजॉय नहीं करते जितना ट्रेन में आप एंजॉय करते हैं। तो अब पाकिस्तान रेलवेज़ ने अब मुसाफिरों की सहूलियात के लिए बोलान एक्सप्रेस का जो है वो इफ्तिताह करने का ऐलान कर दिया आज 1 दिसंबर 2021 से। और इस बोलान एक्सप्रेस को जो है दोबारा से अपने असल रूट पर, अपने असल हालत में जो है वो बहाल किया गया है। ट्रेन की हालत कैसी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले बोलान एक्सप्रेस की ट्रेन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, अब थोड़ा सा इसको और जदीद बना दी है, मतलब सफाई सुथराई का और ख्याल रखा गया है और ट्रेन पर जो है वो कलर वगैरह भी किया है, मतलब अच्छी दुल्हन की तरह सजा दिया इस ट्रेन को। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके फेयर के बारे में भी बताऊंगा, किराया कितना है, और दूसरा ये भी बताऊंगा ट्रेन कैसी है, और तीसरा ये भी बताऊंगा इसके स्टॉप कितने, कब निकलती है, कब पहुँचती है। ये सारी बातें करते हैं हम ट्रेन के अंदर। तो चलिए मेरे साथ। कुछ मुसाफिर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी बोलान एक्सप्रेस की मतलब कि मोहब्बत करने वाली, इस ट्रेन से इनको बड़ी मोहब्बत है। क्या वजह है आपको इस ट्रेन से जो है मोहब्बत है? इस ट्रेन की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये सूबा बलूचिस्तान को सूबा सिंध से जोड़ती है। दूसरा ये जो खूबसूरत दिलकश मनाजिर हैं पहाड़ों के, तो वो बहुत ही हसीन लगते हैं, क्योंकि आप बस में जाते हैं, हाईवे वगैरह होते हैं और इतना ज़्यादा जो है ना देखने का मौका नहीं मिलता, आप कंफर्टेबल नहीं होते इसमें। तो आप जो है ना बैठ के इजीली घर जैसा माहौल हो जाता है ट्रेन का, बहुत सारे मुसाफिर होते हैं और जो ना बहुत सारे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और क्योंकि हम भी बहुत सफ़र करने वाले हैं ट्रेन के अंदर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी बोलान मेल में सफ़र करेंगे कराची से कोयटा के लिए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि बस में तो चलो एंजॉय नहीं कर सकते, लूडो नहीं खेल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेन तो वाहिद ऐसी जर्नी है, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है जिस पे आप पूरी फैमिली बैठ के एक पोर्शन में बैठ के आप जो है वो एंजॉय भी कर सकती हैं, टाइम पास भी हो सकता है। और दूसरा ये कि मतलब इस ट्रेन से हमें बहुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, मतलब ख़ासकर जब सुबह के औकात में जब ट्रेन आपकी बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल होती है तो क्या नज़ारे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। मैंने अभी तक सफ़र किया नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रेन व्लॉगर्स हैं जो अपने चैनल पर ये वीडियोस वगैरह डाल चुके हैं कि पहाड़ हैं और बीच में पहाड़ों को चीरती हुई जो है ना ट्रेन गुजर रही होती है, उन पे बर्फ़ भी पड़ी होती है, क्योंकि अब जैसे मौसम सरमा का सीज़न है तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं उस सफ़र को। ठिठुरती हुई रातें और ठिठुरती हुई सुबह के अंदर जब ट्रेन पहाड़ों का सीना चीरती हुई जा रही होती है तो बहुत लोग इससे महजूज होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मतलब आपने सिर्फ वीडियो में देखा है, रियल में कब सफ़र कर रही हैं आप? रियल में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर सफ़र करेंगे।
ठीक है, पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेन खोल दी है और मुसाफिरों का कहना है सिर्फ कोयटा जो रिहायशी लोग हैं वही नहीं जाते, बल्कि पाकिस्तानी वो लोग हैं जो टूरिज़्म से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो लोग भी इस बोलान एक्सप्रेस में बैठ कर जो है सफ़र करते हैं। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नए डीएस साहब। इनके आते ही बोलान एक्सप्रेस चल पड़ी है। सर, आपका आना तो बड़ा मुबारक साबित हो गया। अब तो दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं कोविड के बाद, क्या दोबारा से बंद तो नहीं होगी ये ट्रेन? नहीं, जैसे हमने थर्ड वेव में पाकिस्तान ने और एनसीओसी ने जैसे चीज़ों को टैकल किया है खूबसूरती के साथ, और एक जो नया कॉन्सेप्ट है होल ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के तहत, तो हम थर्ड वेव में भी हमारी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो बहुत शानदार रही है। हमने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, वरना दुनिया में तो बड़ी तबाही मची है, और फोर्थ वेव से भी तबाही शुरू हो गई है यूरोप में, रशिया में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। एक्चुअली हम सबकी ज़िम्मेदारी है, पढ़े लिखे होने की वजह से और बाशऊर होने की वजह से, अगर हर शख्स अपना अपना रोल प्ले करे उसकी हिफाजत के लिए, इससे बचने के लिए, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर चीज़ें ठीक रहती हैं तो रेल का पहिया भी चलता रहेगा, बुलान भी चलती रहेगी, और हमारी जो मौशियत है वो भी चलती रहेगी। ठीक है शाह साहब, एक आखिरी सवाल भी मैं करूंगा। कराची सर्कुलर रेलवे बड़ा जो है वो शहरी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, अब तो चल भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद। अब आप नए डीएस बने, तो अब आप इन नए चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करने जा रहे हैं? खासकर कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आपके साथ मौजूद हैं। हाँ हाँ जी, हमारे जो KCR के जो डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो भी मौजूद हैं। और टैकल हम ऐसे ही कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने थोड़े दिन पहले 20 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो उसका अपने वर्क अवार्ड हो गया सर, उसका वर्क अवार्ड हो गया 20 बिलियन का, जिसमें 10 किलोमीटर की एलिवेटेड ट्रैक है कोई, ताकि जो ब्रिजेस वगैरह या फ्लाईओवर की ज़रूरत पड़ती है वो ना हो। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो जाएंगी। 20 बिलियन का ये है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आगे चलेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद आगे चलेंगे। क्योंकि जो हमारे पास फीडबैक है वो यही है कि जो कराची के लोग हैं, ख़ास तौर पे जिनकी पुरानी यादें भी वाबस्ता थी इससे KCR से, वो बहुत खुश और बहुत मुतमईन है। हाँ सो मच जी। नए डीएस साहब आ चुके हैं और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है जिस तरीके से इनके आने के बाद बोलान एक्सप्रेस वे जो कि 19 महीने से बंद पड़ी हुई थी वो बहाल हो चुकी है, और मज़ीद आगे जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक भी बात की, एलिवेटेड जिस तरीके से उन्होंने बताया सारा। तो उम्मीद करते हैं जी पाकिस्तान रेलवेज़ का जो पूरा इदारा है वो अब मुस्बत तब्दीलियों की तरफ जा रहा है। उन्होंने अपनी बात में भी यही कही कि अब आपको तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। चले, मैं अब आपको थोड़ा सा अंदर ट्रेन के अंदर लेकर जाता हूँ। आखिर ये बोलान एक्सप्रेस की जो ट्रेन है वो है कैसी, आपको मैं लेकर चलता हूँ। चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त हम बोलान एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और ये है इकनॉमी क्लास। इसकी जो फेयर है, इसकी जो टिकट है वो तकरीबन कोई 1000 रुपये की टिकट है। और इसी के साथ साथ पहले ये ट्रेन जो है वो बड़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, अब थोड़ी सी जो है वो अच्छी हो गई है, कलर हो गया है और सीटें जो है वो नई हो गई हैं, और मतलब बहुत कुछ अच्छा हो गया है। अब इसका ख्याल रखने का काम जो है वो मुसाफिरों का भी है, सिर्फ रेलवे इंतज़ामिया का नहीं है, मुसाफिरों का भी काम है कि इन जगहों की हिफाजत करें, सफ़र करते हैं, सारी चीज़ें जो है वो रखें साथ। अब ये देखें, यहाँ पर जो है वो ये चीज़ देखें, डस्टबिन के लिए इन्होंने दिया हुआ है, कचरा वगैरह फेंकना हो अंदर फेंकें। अक्सर औकात हम देखते हैं जब मुसाफिर अपने डेस्टिनेशन जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कचरा जो है वो यहाँ मौजूद होता है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कचरे को हम डस्टबिन में डालें, डस्टबिन मौजूद है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बताऊँगा कि बोलान एक्सप्रेस ये जो ट्रेन है, कोविड-19 जब आया था, यानी कि जब कोरोना वायरस आया था, तो उसके बाद लॉकडाउन में तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया था, मगर बोलान एक्सप्रेस की किस्मत ऐसी थी कि उसको खोला ही नहीं गया। लेकिन अब अच्छी बात यह है, जो कोयटा में सफ़र करते हैं, जो कराची से कोयटा, कोयटा से कराची सफ़र करते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अब जो है ट्रेन जो है वो बहाल कर दी गई है। और दूसरा, इसका जो AC लोअर का जो टिकट है, जो फेयर है, वो 2400 रुपये है, और इकनॉमी का जो फेयर है
वो 1000 रुपये है। और ये कौन कौन से स्टेशन से जाती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। इसके जो स्टेशन है वो ये हैं कि कराची सिटी से चलती है, फिर कैंट जाती है, कैंट से फिर इसके अलावा मलीर, फिर उसके बाद लांडी, और उसके बाद करते करते जो है ये कोठरी पहुंचती है, फिर सेवन शरीफ, फिर दादू, लाड़काना, शिकारपुर, जेकबाबाद, डेरा लायार, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी और कोलपुर, और उसके बाद फाइनली जो ये ट्रेन है कोयटा पहुंचती है। कोलपुर का स्टेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कोलपुर ऐसा स्टेशन है जो सबसे ज़्यादा रोमांटिक है, मतलब वहाँ आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है, पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में जो है वो बर्फ़बारी होती है, जिसको देखने के लिए जो है लोग तरसते हैं। और यही वजह है कि बोलान अपनी जो अहमियत के हामिल है, यही चीज़ है कि जो टूरिज़्म के जो शौकीन लोग हैं वो इससे जो है वो बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। ये इकनॉमिक क्लास थी, आपने देखा कि इस इकनॉमिक क्लास को मतलब सजा दिया है, साफ़ कर दिया है, ओके कर दिया है। और लोअर एसी है, वो कैसा है वो भी हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जी, अब मैं आपको लेकर आया हूँ एसी स्टैंडर्ड के जो बोगी है उसके अंदर मैं अब आपको लेकर आया हूँ। तो अब चलते हैं अंदर, और ये ज़बरदस्त किस्म की आपको ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो एसी की देखने को मिली है। अच्छा, इसका जो किराया है वो 2400 रुपये है, और बेहतरीन किस्म का जो है यहाँ का माहौल है। अगर आप चाहें सेपरेट, ये पूरा आपका सेपरेट पूरा एक कैबिन है, इसी के साथ आप अपने पर्दे लगा सकते हैं। और वैसे हमने देखा है कि जो दूसरी ट्रेन है उसमें आपके जो है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, उसमें दरवाजे होते हैं, इसमें पर्दे होते हैं। अगर आप चाहें तो पर्दे लगा सकते हैं। सीधा आपने अपने ये पर्दे लगा दिए और सुकून से अपना अंदर जो है वो एंजॉय किया। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, आपको यहाँ का पहले दिखाऊँ कि ये पूरी सीट है। इस एसी में अगर आपको यहाँ सीट मिलती है तो आप पूरा लेट जाते हैं और सुकून से सोते हुए सफ़र करें। दूसरा, यहाँ पर भी आप देखें, ये पूरा निकल कर जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर भी आप जो है वो सीट आपको इस्तेमाल में ले सकते हैं। बोलान की ख़ास बात यह है कि आपको पीछे भी और आगे भी दोनों जगह पर इसके इंजन जो है वो बंधे होते हैं, और पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है ट्रेन, क्योंकि जब ट्रेन का जो मेन इंजन आगे होता है और पिछला जो इंजन होता है उसको पुश करता है और उसको आगे धकेलता है। और इसी तरीके से यही इसकी खासियत है, यही इसकी अहमियत है इस ट्रेन की, कि दो इंजन लगाए जाते हैं और पहाड़ों से गुजरती हुई ये ट्रेन है। और ये आपके सामने देखें, पंखे लगे हुए हैं, एसी है, बटन है, चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और डस्टबिन भी मौजूद है। तो ओवरऑल जो है वो सब अच्छा है। तो आई होप कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ का माहौल है। ट्रेन भी अच्छी है बोलान, और इसका बड़ा इंतज़ार कर रहे थे लोग और पूछ रहे थे कि ये ट्रेन कब बहाल होगी। तो अब मैंने आपको बता दिया जी, बहाल हो चुकी है। अब आप कोयटा जाना चाहते हैं, वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा है और बर्फ़बारी भी हो रही है, देखना है बर्फ़बारी को, तो बोलान की टिकट कराएं पाकिस्तान रेलवेज़ की, और फौरी तौर पर जो है वो खूबसूरत नज़ारों देखते हुए जाएं, और वहाँ जाके ज़ियारत और आज जगह जगह जो कोयटा की जो जगह हैं उसको एक्सप्लोर भी करें और इन्जॉय भी करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।